नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हुए बहुत सुना होगा, बल्कि उन्होंने तो अपने आप को भगत तक घोषित कर दिया था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने, जो उनके अनुयायी हैं, यानी कि जो SC ST जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बहुत मानते हैं, उनसे किस तरीके से ठगी की, ये आपको आज हम दिखाने वाले हैं। और केवल उनसे ही ठगी नहीं की, उनके जो बच्चे थे, जिनके ऊपर शिक्षा पर उन पर खर्चा किया जाना था, एक पैसा खर्च नहीं किया गया, एक पैसा। और बात करते हैं, जब वोट लेने के लिए जाते थे तो सबसे पहले वाल्मीकि मंदिर पहुंचे नई दिल्ली में, जहां से बुरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को निकालकर बाहर फेंक दिया गया, मुंह छिपाते घूम रहे थे। लेकिन सचमुच आपने बहुत बार सुना होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो मतलब उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा करने की कोशिश की विज्ञापनों में, जैसे पता नहीं कितने बड़े पुजारी हों ये। लेकिन असल में इनका रूप क्या है, मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप ये जरूर देखिए कि किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना नारे लगाती थी, बिल्कुल JNU की तर्ज पर। कहती थी जय 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 भीम, फिर पीछे से आवाज आती थी जय भीम जय भीम। ये कैसे राजनीतिकरण करके वोट हासिल करने का जुगाड़ बनाते हैं, ये आपको जरूर देखना चाहिए। पहले ये नारा देखिए आप, आतिशी मार्लेना का। जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय जय बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम, तुम भी बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम, जगदीश जी बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम, बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम, सब बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम। आपने देखा होगा किस तरीके से जय भीम के नारे लगा रही आतिशी मार्लेना। लेकिन जय भीम के नाम पर जो SC ST वोट है, उसको कैसे अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की जाती है, ये देखा आपने। लेकिन असल में उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया अरविंद केजरीवाल सरकार ने 10 सालों के अंदर, ये भी आपको जरूर देख लेते। और खासतौर पे SC ST OBC जो कैटेगरी के लोग हैं, उनको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। इसलिए देखनी चाहिए कि केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से उनका वोट हासिल करने के लिए विज्ञापनों में काम करती थी, मीडिया के सामने काम करती थी, लेकिन पीछे से असलियत में उनकी असलियत थी क्या, ये आपको बताते हैं। देखिए, इसका एक सीधा साधा उदाहरण देखिए। अरविंद केजरीवाल कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लोगों का मजाक बना रहे थे, ये आपको जरूर जानना है। सबसे पहले सुनिए, उनका दिल्ली सरकार का एक हेड बनाया अरविंद केजरीवाल ने, इंप्रूवमेंट ऑफ SC बस्तीज, यानी कि जहां पर SC ST लोगों की संख्या ज्यादा है, उन बस्तियों में डेवलपमेंट करना है। मात्र 1-2 लोगों को आगे किया गया। एक तो आपने राखी बिड़लान को सुना होगा, जिनमें कोई प्रतिभा नहीं थी, लेकिन बस चली रही, वो उपाध्यक्ष विधानसभा तक रही। हैरान कर देने वाली बात है, पढ़े लिखे लोगों की पढ़ी लिखी सरकार थी। इसके बाद एक और सुनिए, एक साहब हैं कुलदीप कुमार, कोंडली में है विधायक, कभी ब्रह्मपाल की ये सीट हुआ करती थी वहां से, तो अभी आजकल उनको, लेकिन सब अंगूठा टेक। लेकिन आगे जो हेड बनाया इंप्रूवमेंट ऑफ SC बस्तीज, अब ये इंप्रूवमेंट ऑफ SC बस्तीज के लिए 2020-21 के अंदर अरविंद केजरीवाल ने 65 करोड़ रुपए का बजट रखा था।
इन बस्तियों का डेवलपमेंट किया जाना था। 65 करोड़ रुपए का बजट रखा 2020-2021 के अंदर। लेकिन जानते हैं, आपको जानकर हैरानी रहेगी, हो जाएगी, खर्च क्या किया यहां पर? मात्र 50 लाख रुपए। SC ST बस्तियों के लिए 65 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट रखा जाता है कि इनमें डेवलपमेंट करना है, और खर्च कितना हुआ? 50 लाख रुपए, सिर्फ 50 लाख रुपए, जिसमें कि मुझे नहीं लगता कि 2 सड़क भी बन पाएंगी अगर सरकारी अरविंद केजरीवाल के हिसाब किताब को लगाया जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक और हेड था, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ये योजना मुख्यमंत्री ने संभवतः ऐसे लोगों के लिए बनाई गई हुई थी जो जिनमें बहुत प्रतिभा होती है, जो नए युवा जो आ रहे, प्रतिभाशाली जो युवा हैं, उनके ऊपर इसका पैसा खर्च किया जाना था। क्या दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को 10 सालों के अंदर प्रतिभावान युवा नहीं मिले? सुनिए जरा, ये जो प्रतिभा योजना थी, प्रतिभा विकास योजना, यानी उनके अंदर जो प्रतिभा थी उसको कैसे बाहर उनका विकास किया जाए, डेवलप किया जाए, उस पर यह खर्च होना था। खर्च सुन लीजिए, इस योजना के तहत 2020-21 में 40 करोड़ रुपया रखा गया। 40 करोड़ 2020-21 में, और खर्च जानते कितना हुआ? 1.5 लाख रुपया, सिर्फ 1.5 लाख रुपया। सोचिए, 40 करोड़ में से मात्र 1.5 लाख रुपया, 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 40 करोड़ में से मात्र 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 2021-22 में 50 करोड़ रुपए रखे गए थे। 50 करोड़ रुपया जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, इसमें 50 करोड़ रुपए रखे गए थे। खर्च जानते कितना हुआ? मात्र 2 करोड़ 90 लाख रुपए। इसके आगे चलिए, 2022-23 में 70 करोड़ रुपया रखा गया। 22-23 में 70 करोड़ रुपया। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी, खर्च कितना हुआ? कुछ खर्च नहीं हुआ, जीरो खर्च हुआ। कितना जबरदस्त ये मामला था। इसके बाद 23-24 में और आप हैरान रह जाएंगे, बजट कम कर दिया, 30 करोड़ कर दिया, लेकिन खर्च जानते कितना हुआ? 1 लाख रुपया। कमाल के केजरीवाल, जय 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 भीम के नारे लगाने वाले अरविंद केजरीवाल वोट के लिए कुछ भी करेगा। और ये खबर मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, SC ST OBC लोगों को ये जरूर देखनी चाहिए, युवाओं को देखनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी ये दम्भ भरता है मीडिया के अंदर, पैसे देकर, खबर छपवाकर, चलवाकर, इंटरव्यू कराकर, जो ये दम्भ भरता है कि वो SC ST OBC लोगों के लिए बहुत काम कर रहा था, ये काम सुन लीजिए। और हम आपको यहां पर एक चीज और बता देते हैं कि ये जो पैसा है, ये जो अकाउंट्स हेड में पड़ा रह जाने वाला पैसा है, इनको कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है। यही तो बात जो समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री थे राजकुमार आनंद, उन्होंने यही बात कहकर तो इस्तीफा दिया था। कोई आदमी मंत्री रहते हुए कैबिनेट से इस्तीफा दे देगा? ये पहली बार था, क्योंकि वो इतने परेशान हो चुके थे कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इतना झूठ बोलती है कि जिसका जवाब नहीं है। ये बात हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको एक बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुंह से भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये बात इधर उधर नहीं बोली है। उन्होंने ये बात दिल्ली विधानसभा के पटल पर बाकायदा पेपरों के साथ, और जो रिपोर्ट थी CAG की, उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस बात को उजागर किया है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से SC ST के नाम पर, SC ST OBC कैटेगरी के लोगों को, छात्रों को, प्रतिभावान छात्रों को किस तरीके से धोखा दे रहे थे सीट पर बैठकर। ये सुनिए जरा, रेखा गुप्ता ऑन रिकॉर्ड बोल रही है। हम
बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे साथी, लेकिन रेखा गुप्ता ऑन पटल तो झूठ नहीं बोलेंगी ना। सुनिए जरा। सारी की सारी पाइपलाइन राजस्व से इन्होंने अपने घरों में लगा रखी थी। मैं आपको बताती हूं 3 प्रकार से बजट का दुरुपयोग इनके माध्यम से किया कि एक तो जो बजट रखा कागजों में इस्तेमाल नहीं किया, वो तो अन्याय किया ही। दूसरा, जो बजट रखा उसका दुरुपयोग किया। और तीसरा, सीधा सीधा भ्रष्टाचार किया। ऐसी 3 कैटेगरी में इन्होंने दिल्ली के बजट का पूरा मैनेजमेंट किया। और मैं आपको बताऊं, ये हमारे कई भाई एससीओ के साथ में ऐसा किया, फंड कम ज्यादा, कितनी बातें बोली। मैं आपको वो डाटा बताना चाहती हूं जो आज के पेपर में भी छपा है कि किस तरीके से इन्होंने कागजों पे फंड रखा, परंतु उसका समाज के लिए, उस वर्ग के लिए उपयोग ही नहीं किया। बाबा साहब का नाम लेकर के जो अपनी पहचान दिखाते हैं, उन्होंने कितना अन्याय किया उस वर्ग के साथ, मैं आपको बताना चाहती हूं। एक हेड था इंप्रूवमेंट ऑफ एससी बस्तीज में, और उसमें 65 करोड़ रुपए का फंड रखा गया। 2020-21 में मात्र 50 लाख रुपए खर्च किए गए। दूसरा हेड बताती हूं, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा, अब बोल रहे ना, नारे लगाती हैं दीदी हमारी, जय भीम नहीं, और भी कुछ बोलती हैं। तो हाँ, वैसे वो वाला वो ऐसे करके जब बोलती हैं जय 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 जय, अरे तभी सोच लेती, हाँ मैं लगाऊंगी, पर मैं काम के साथ लगाऊंगी। आप देखिए, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना इन्होंने लाई 2022-23 में। सुनिए, पहले 2020-21 में 40 करोड़ लाए, केवल 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए। फिर 50 करोड़ लाए 21-22 में, केवल 2 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए। और 2022-23 में 70 करोड़ लेके आए, जीरो यूज किया, ये रिपोर्ट देखिए, जीरो यूज किया। ये बात करते हैं बाबा साहब की झूठ और मक्कार की ये सरकार। सुनिए, और 22-23-24 में 20 करोड़ रुपए रखे, मात्र 1 लाख रुपए खर्च किया, मात्र 1 लाख। और सुनिए, बाबा साहब का नाम लेने वाले ये लोग किस तरीके से अपने कर्मों के द्वारा बाबा साहब का अपमान करते हैं। अगली योजना, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, उसमें 2020-21 में 60 करोड़ रुपए रखे, खर्चा 0। उन्होंने 2022-23 में 90 करोड़ रुपए रखे, खर्चा 0। और 23-24 में तो खर्चा भी कम कर दिया, 30 करोड़ रुपए रखे, और उसमें से एक्चुअल एक्सपेंडिचर 0। ये हाल है। जय भीम कहने वाले लोग केवल शब्दों में, मीडिया में अपने आप को उनका अनुयायी बताते हैं, कर्मों में केवल उनको झुठलाते हैं। एक और योजना बताती हूं, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना, उसमें जो एससी समाज के लिए विशेष रूप से है, 150 करोड़ रुपए रखा, 2020-21 में 0 खर्च किया। Not even a single rupee utilized। ये लीकेजेस अगर बंद कर देंगे तो खजाने अपने आप भर जाएंगे। आपने सुना होगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जय भीम की कारगुजारियों को बता रही थी। ये आदमी 10 सालों तक हर कैटेगरी के लोगों को दिल्ली में बैठकर धोखा दे रहा था। और ये नहीं, अलीबाबा 40 चोर की पूरी मंडली धोखा दे रही थी। किसी के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों में मुंह चमकाया अपना, जो कि इस लायक भी नहीं था। और मुंह चमकाने के बाद सिर्फ धोखा दिया,
फरेब किया, अपनों को भी नहीं छोड़ा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। एक और हेड बताते हैं आपको, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा विकास योजना। अब इसमें भी विद्यार्थियों की प्रतिभा को विकास कर रहे थे, जिसमें अब कहते हैं, आप समझिए, शिक्षा का केजरीवाल मॉडल बर्बाद कर दिया दिल्ली के स्कूलों को इस आदमी ने, और ये कहते हैं शिक्षा का केजरीवाल मॉडल है। कैसे बर्बाद किया सुनिए जरा। जो छात्र थे उनके ऊपर यह फंड खर्च किया जाना था, इसका नाम रखा गया इस हेड का मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा विकास योजना। अब जानते हैं इसमें कितना पैसा रखा गया था? 150 करोड़ रुपया, 150 करोड़ रुपया रखा गया बजट इसका। इसमें 2021 के अंदर 60 करोड़ रुपया रखा था, जिसका खर्चा था 0। क्या दिल्ली के अंदर जो SC ST OBC कैटेगरी के छात्र हैं, बच्चे हैं, वो और उनके पेरेंट्स को ये बात सरकार से, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कहीं पर भी मिले तो ये बात जरूर पूछनी चाहिए, क्या हमारे जो कैटेगरी के लोग थे, क्या उनमें एक भी प्रतिभावान बच्चा नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो आपने क्या किया? आपने स्कूलों के अंदर इन बच्चों की प्रतिभा को क्यों नहीं निखारा? कैसे निखारते? भ्रष्टाचार जो कर रहे थे, ये सब हेड, जितने भी हेड हैं, सब भ्रष्टाचार के हेड है, और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इनमें पैसा डलवाकर, इनका बजट रखकर इन पर अय्याशियां कर रही थी। तभी तो आप देखिए ना, हर राज्य में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। कहां से आया पैसा बताएंगे अरविंद केजरीवाल। खैर आगे चलते हैं। 2021-22 में 60 करोड़ रुपया रखा, खर्चा 0 हुआ। इसके बाद 22-23 में 90 करोड़ रुपया रखा, खर्चा 0 हुआ। 23-24 में 30 करोड़ रुपया रखा, खर्चा 0 हुआ। यानी कि कुल मिलाकर 150 करोड़ रुपया रखा गया था, लेकिन खर्चा 0 रहा। तो सोचिए आप, जो फंड कागजों में रखा गया, किताबों में था, आखिर उस फंड को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जब जय 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 भीम के नारे लगाती है और वोट मांगने के लिए उन बच्चों के पास, उन बच्चों के पेरेंट्स के पास, उन बस्तियों में जाकर वोट मांगती है, उन बस्ती के लोगों को जरूर पूछना चाहिए केजरीवाल से कि आपने ये पैसा रखा था, ये हमारे बच्चों को दिया क्यों नहीं? हमारी बस्तियों का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? सोचिए जरा, हैरान कर देने वाली खबर है, बहुत दुख होता है। अरे 150 करोड़ रुपया रख रहे थे, 100 करोड़ खर्च कर लेते, 50 करोड़ रह जाता तो चल जाता। आटे में नमक तो हर जगह चलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली के जो खजाना है उसका जो दुरुपयोग किया, वो सचमुच हैरान कर देने वाला है। आप समझिए, इनसे सवाल पूछेगा कौन? हम पूछते हैं तो हम फेवर करते हैं, हम इनके खिलाफ हैं। सवाल मत पूछिए। मीडिया को मैनेज किया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सरकारों से सवाल पूछने के लिए ही मीडिया का वो बना, स्टैंड लेना पड़ा मीडिया को। और मीडिया का जन्म ही सवाल पूछने के लिए। सत्ता से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? गलत काम, चोरी तुमने की, सवाल किसी और से पूछे, ऐसा होता है क्या? चोर से ही सवाल पूछा जाता। तुम तो लुटेरे डकैत निकले। इतने बड़े डाकू जय 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 भीम के नारे लगा रहे थे बैठकर JNU की तर्ज पर, वो JNU की तर्ज पर जहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहा जाता है। सोचिए कैसी पाठशाला हमारे यहां चल रही है, और किस तरीके से जय भीम के नारे लगाकर जय भीम वाले बच्चों को कैसे कत्ल कर दिया जाता है। उनकी प्रतिभाओं को अरविंद केजरीवाल से सवाल जरूर किया जाना चाहिए। और केजरीवाल, अगर आप सुन रहे हैं तो आप इस रेखा गुप्ता ने जो भरी विधानसभा में आप पर यह कीचड़ उछाला है, तो आपको इसका जवाब देना चाहिए। पेपर दिखा के दीजिए। क्या आपके पास कागज नहीं थे? होंगे, दिखाइए उन पेपरों को।
लेकिन आप में इतना दम नहीं है। आप इतने बड़े डकैत हैं कि आपने दिल्ली के खजाने को नहीं, दिल्ली के लोगों को हर हाल में लूटा और आप भाग गए, मुंह छिपा रहे हैं पंजाब के अंदर। पर पंजाब की जनता भी आपको माफ नहीं करेगी। एक चोर को जिस पर ठप्पा लगा हो, ये डाकू है, ये लुटेरा है, ये चोर है, उसको कोई माफ नहीं करता है। तो आप भूल जाइए कि पंजाब में आप माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन आप बड़े शातिर खिलाड़ी हैं। आप रास्ता अपना राजनीति का तलाश कर रहे हैं राज्यसभा से। अरविंद केजरीवाल, अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म है और तुम थोड़ी सी भी हिम्मत रखते हो तो चुनाव लड़के लोकसभा पहुंच के दिखाओ या विधानसभा पहुंच के जाओ। चुनाव लड़के, ऐसे नहीं, राज्यसभा बन के नहीं, एमएलसी बन के नहीं, चुनाव लड़के दिखाओ अगर तुम में जरा सी भी शर्म बाकी है। लेकिन तुम में शर्म है नहीं, तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, राज्यसभा जाओगे। खैर, जय भीम के नाम पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, मीडिया के अंदर जो चलाया जा रहा था, हेड्स बनाकर पैसा रखा जा रहा था, बाद में उसको उड़ा लिया जा रहा था, ये सब आपको हमने बताया। लेकिन हमारा सोर्स दिल्ली विधानसभा के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का वो बयान है, जिस बयान के आधार पर उन्होंने कागजों को देख के सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर यह बयान दिया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।